जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं, मैं थोड़ा सा इस ट्रेनिंग के हवाले से आपको बता देता हूँ कि ये ट्रेनिंग बेसिकली है क्यों, क्या और ये क्यों जो है अरेंज की गई है। मैं पिछले तकरीबन 6-7 साल से ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ एक्सेल के ऊपर, पावर बीआई के ऊपर और डेटा स्टूडियो वगैरह के ऊपर। और तकरीबन 2 साल से मैं फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग्स भी दे रहा हूँ, जो यूट्यूब पे है। कुछ लाइव ट्रेनिंग्स होती हैं, कुछ रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स होती हैं। पर्पज सिर्फ इसका ये है कि मैंने मेरे लिए ना एक ये नई दुनिया थी। एक जॉब, सारी जिंदगी नौकरी की है और एकदम से उठ के इस फील्ड में आ गया। मैंने भी आप लोगों की तरह यही सुना था कि ऑनलाइन अर्निंग जो है ये फेक है, ये फ्रॉड है, लोग यहाँ पे लोगों को लूटते हैं और फिर उसके बाद मिलता कुछ नहीं है। मेरी कुछ ऐसी ही जो है वो आप कह लें सोच थी, या ऐसे ही चीज मैं समझता था कि इस तरह से होता है। लेकिन जब मैं इस फील्ड के अंदर आया तो रियलिटी में ऐसा नहीं है। ये बड़ी जबरदस्त फील्ड है। जिस तरह से आप फिजिकली कहीं पे जॉब करके या कोई बिजनेस करके पैसे कमाते हैं अपनी उसी तरह से यहाँ पर भी आप पैसे कमा सकते हैं। थोड़ा सा फर्क ये आता है कि फिजिकली जब आप कहीं पे जाके बैठ के काम करते हैं तो आपको कोई गाइड करने वाला होता है या आपको कोई मैनेज करने वाला होता है। यहाँ पर आपने खुद को खुद से मैनेज करना होता है। उसको डिटेल में आगे चल के डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपने इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना है। बहुत सारे फायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं इसके। फायदे भी हम डिस्कस करेंगे, नुकसान भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या नुकसान हैं इस फील्ड में आने के। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो फीमेल्स के लिए खास तौर पे और मेल के लिए भी ये फील्ड बहुत बेस्ट है। इवन अगर आप इसको कंपेयर करें उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान से फॉरेन कंट्रीज में अर्निंग के लिए जाते हैं, वो वहां पे जाके जॉब्स करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो आप उनसे बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे बैठ के कमा सकते हैं फ्रीलांसिंग से। आप लोगों को मेरा नाम का तो आइडिया होगा। मेरा नाम आबिद मकसूद है और मैंने तकरीबन 10-10.5 साल जो है एयरफोर्स में जॉब की है, और 1 साल मैंने टेलीनॉर में जॉब की है, और 10 साल मैंने जोंग में जॉब की है। इसके अलावा 8 महीने मैंने ईवाई में जॉब की थी एज असिस्टेंट डायरेक्टर टैलेंट मैनेजमेंट, और वो मेरी लास्ट असाइनमेंट थी जो कि मैंने फिजिकल या ऑन साइट जॉब के तौर पे की थी। 2020 में कुछ हालात की वजह से मुझे कुछ ऐसा काम चाहिए था जिसकी बेस के ऊपर मैं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकूं अपनी ज़ात के लिए, कुछ अपने कर्जे अदा करने के लिए, कुछ अपने हालात बेहतर करने के लिए। और बदकिस्मती से उस वक्त कोविड की वजह से ऐसा कुछ कोई भी फिजिकली अवेलेबल ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिससे मैं कुछ ऐसा फ़ायदा ले सकता या कोई ऐसा काम कर सकता। तो मुझे सबसे जो बेस्ट चीज़ नज़र आई उस टाइम पे वो डिजी स्किल्स का वो प्लेटफॉर्म था, जहां पर पिछली गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेनिंग्स पूरे पाकिस्तान के लिए फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो है वो कंडक्ट करवाई थी। वो अभी भी चल रहा है। अभी भी आई थिंक उसका सेकंड फेज का बैच 2 या 3 चल रहा है। और वहां से मैंने काफ़ी चीज़ें जो है वो सीखी, वहां से काफ़ी सारी चीज़ें मुझे समझ आई। अच्छा, मुझे कुछ लोग ग्रुप में कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। क्या आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, तलत वसीम, आप लोग फिर अपना वो देख लीजिएगा प्लीज, जो सिस्टम है उसको चेक कर लें या रीजॉइन कर लें। तो 1 साल मैंने स्ट्रगल किया। 2020 में मेरी टोटल अर्निंग जो फ्रीलांसिंग से थी वो $555 थी, लेकिन वो मेरे लिए किक स्टार्ट था। एक पूरे साल में $555 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती, लेकिन वो मेरे लिए किक स्टार्ट था। 2021 में आके मैंने तकरीबन कोई $57-58,000 के करीब करीब अर्निंग की थी, और 2022 में मेरी अर्निंग जो है $97,000 पे गई। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। आप अगर मेरी प्रोफाइल देखें, टॉप रेटेड प्लस हूं मैं इस वक्त अपवर्क के ऊपर, और मैंने 5327 आवर्स, जब ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था तो मैंने इतने घंटे काम कर चुका हूं मैं, और 63 जॉब्स इस वक्त तक मैं कर चुका हूं। मेरी 10 जॉब इस वक्त ओपन है जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूं डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए। यार ये थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है कि आप लोग वो ईमेल आईडी दिया करें जिससे आप लोग डायरेक्टली साइन इन हो सकें। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा इस फील्ड में आके। मैं फिर मेरी अपनी जाती तौर पे ये ख्वाहिश थी, क्योंकि मैंने लोगों को कॉर्पोरेट कल्चर में स्ट्रगल करते हुए देखा है। मैंने देखा है कि एक बंदा बहुत टैलेंटेड है और उसके
मैनेजमेंट के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, तो वो स्ट्रगल करता है, उसको प्रमोशन नहीं मिलती, उसको बेनिफिट्स में उसको पीछे रखा जाता है। और एक ऐसा बंदा जो कि मैनेजमेंट को खुश रखता है, खुशामद से या जिस तरह से भी, उसको बहुत जो है वो नवाजा जाता है। तो ये चीजें मुझे बड़ा टीज करती थी कि मैं एक बंदा है उसको देख रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा काम करता है, वो सारी चीजों को देख रहा होता है, उस जब भी कहीं कोई मीटिंग आती है वो प्रेजेंटेशंस बना रहा होता है, लेकिन एट द एंड जब ईयर एंड पे प्रमोशंस आ रही हैं तो किसी और को दे दी जाती है, उसको ये कह के कि आपको नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट ट्रेनिंग में या किसी और टाइम पे देखेंगे। लेकिन ये फील्ड मुझे इससे बहुत फायदा हुआ। फिर मैंने 2020 के मिड में ट्रेनिंग स्टार्ट की फ्रीलांसिंग के ऊपर दोबारा से, जो कि 2000 में मैंने क्लोज कर दी थी टाइम ना होने की वजह से। स्टार्टिंग में मैंने इसी ट्रेनिंग की जो आप लोग कर रहे हैं, इस ट्रेनिंग मैंने फीस रखी थी 13,500 रुपए। इसमें 3 चीजें आती हैं, फाइवर, अपवर्क और लुकर स्टूडियो। लुकर स्टूडियो में आपको बताऊंगा ये बेसिकली होती क्या चीज है, और ये डेटा एनालिसिस की सबसे आसान चीज है सीखने के लिए, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये जो है ना ट्रेनिंग का पार्ट रखा है इसको। 2022 के एंड तक मैंने ये ट्रेनिंग वैसे ही करवाई। 2023 में आके मैंने भी ये ट्रेनिंग फिर फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू कर दी। अभी भी हमारा एक ग्रुप है जिसमें डेटा एनालिसिस की ट्रेनिंग हो रही है, और वो लोग तकरीबन 3 मंथ उनके हो गए हैं इस ट्रेनिंग के अंदर, और 6 मंथ की वो ट्रेनिंग है। 3 मंथ उनके और है। उनका इस तरह से इंटरेक्टिव सेशन नहीं है, वो मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस डालता हूँ, वहां से वो लोग वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर सक्सेस रेशियो कम होती है। जब आप किसी ट्रेनर के साथ चलते हैं या आप खुद से ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो उसमें बड़ा फर्क आ जाता है। जब तक आपके अंदर कोई मोटिवेशन ना होगी, आप खुद से ट्रेनिंग नहीं, चीजें नहीं सीख पाते। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगी। जब तक आप लोग मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं, तब तक आपको जो मेंटोरशिप है वो भी आपको मिलती रहेगी। आपको कहीं पे हेल्प चाहिए आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट करूंगा। मैं जो काम करता हूं, मैं डेटा एनालिसिस का काम करता हूं और क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करता हूं। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं। आपने जो बंदा लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम कर रहा है, आपको आइडिया होगा कि लोकली हम लोग अपना डेटा, अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं कर सकते किसी भी वेबसाइट के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। इवन अगर किसी कंपनी ने पावर बीआई का लाइसेंस लिया हुआ है तो वो भी अलाउ नहीं कर रही कि आप पावर बीआई सर्विसेज में जाके अपनी रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करो। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, पाकिस्तान से जरा बाहर निकल जाएं, इंडिया से जरा बाहर निकल जाएं, तो फिर आप देखेंगे टीयर 1 कंट्रीज वो अपनी हर चीज क्लाउड के ऊपर लेके जा रहे हैं। वो ह्यूमन इंटरेक्शन को कम से कम करना चाहते हैं। वो कहते हैं हमें ऐसे बंदे चाहिए जो कि हमारी तमाम प्रीवियसली जो कि हमारे सिस्टम के अंदर चीजें पड़ी हुई हैं उनको क्लाउड के ऊपर जाके ऑटोमेट कर दे। अब क्लाउड जो है वो कुछ लोग एज्योर पे काम करते हैं, कुछ AWS पे काम करते हैं, कुछ गूगल पे काम करते हैं, सेल्स फोर्स है, और इस तरह बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो कि एज अ CRM या क्लाउड यूज किए जाते हैं। जो ट्रेनिंग आप लोग ले रहे हैं ये क्लाउड, गूगल क्लाउड का एक पार्ट है जो कि आप लोग सीखेंगे इस ट्रेनिंग में, प्लस आप फ्रीलांसिंग सीखेंगे, वो इसके साथ सेपरेट चीज है। कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था कि हमने इसकी जो कॉस्ट है ट्रेनिंग की वो 280 रुपीज क्यों रखी। मेरे साथ ना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, जब भी मैंने ट्रेनिंग्स करवाई है 2 तरह के चैलेंजेस आए हैं। मैंने 13,500 में ट्रेनिंग करवाई तो मुझे एक फीडबैक आता था जी कि हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, आप इसको कम करें। अच्छा, मैंने उसको बिल्कुल फ्री कर दिया। जब मैंने उसको फ्री किया तो फिर लोगों का इंटरेस्ट नहीं मैं डेवलप कर पाया। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, वो आप पैसों की सूरत में हो या टाइम की सूरत में हो, जब तक आप लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, और जब आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो आप उसमें से कुछ अर्न नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने इसकी एक मिनिमम सी कॉस्ट रखी थी 280। मैंने कहा ऐसे ही था कि पहले 50 लोगों से मैं ये लूंगा, लेकिन मैंने आई थिंक कल के दिन में शायद जो लास्ट लोग हैं उनसे 450 लिया था। उससे पहले हम ये 280 पे इसको रखा था ताकि मैक्सिमम लोग इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर जाएं। और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आने वाले जो भी हमारे सेशंस हैं उसमें ज्यादातर लोगों को आप रिकमेंड करें इस ट्रेनिंग के लिए। इस ट्रेनिंग की ना थोड़ी सी मैं आपको एक मिथ बता देता हूं जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस है। यहां पर मेरा अपना एक्सपीरियंस सारा चलेगा, कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, कोई कहीं से मैंने पढ़ के आपको नहीं सिखा रहा। जो कुछ मैंने हर्डल्स फेस की या जो कुछ मैंने खुद सीखा इन प्लेटफॉर्म से, इन अर्निंग से, वही मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो भी मैंने फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग दी है उसमें से जो सक्सेस रेशियो है वो 10% है।
10% लोग हैं, अगर 100 बंदा आएगा तो उसमें से सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुली फ्रीलांसिंग शुरू कर देते हैं। उसमें से 50% ऐसे लोग होते हैं जो कि एक जिनको एक पाथ मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए, जो उस ट्रेनिंग के फौरन बाद अर्निंग तो स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो एक रास्ते पे चल पड़ते हैं मजीद कुछ सीख के इस फील्ड में आने के लिए, वो स्ट्रगलिंग फेज में चले जाते हैं। और एक 40% वो लोग होते हैं जो जिनका माइंडसेट थोड़ा सा डेवलप हो जाता है कि अच्छा, वो जो हम एक सोचा करते थे कि शायद इसमें कुछ फेक है या फ्रॉड है, वो रियल नहीं है, इसमें वाकई अर्निंग हो सकती है और वो हम कर सकते हैं। अच्छा, मैं जब भी, अगर आप लोगों ने पहले भी मेरी वीडियो देखी हो तो मैं अर्निंग से पहले स्कैमिंग की बात करता हूं। होता क्या है कि जब भी किसी बंदे को इस चीज का नॉलेज मिलता है या वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आता है तो उसका स्कैमिंग का शिकार होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसकी रीजन क्या है? आप लोगों ने फेसबुक पे बहुत ज्यादा ऐड देखे होंगे कि आप 1 घंटा 2 घंटा काम करें और आप 1 लाख रुपया या 50,000 रुपया पर मंथ कमाना शुरू कर दें। इसी तरह आप लोगों ने बहुत सारी एप्लीकेशंस के नाम सुने होंगे, जिन एप्लीकेशंस के जरिए लोग कहते हैं जी आप जाएं वहां पे एड्स देख लें या लॉग इन कर लें, कुछ इन्वेस्टमेंट कर दें और वहां से आप पैसे कमा लें। ये सारे के सारे स्कैमिंग होती है। इन इन जितने भी स्कैम है इनसे आपने बचना है। आपने एक चीज अपने ज़हन में पक्की बिठा लेनी है। पहली चीज जो है कि आपके लिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पैसा लेके कोई बंदा नहीं बैठा हुआ जो कि आप आएंगे और आते ही आपको पैसे पकड़ा देगा, ये नहीं जी जाएं और ऐसी करें। आपको यहां से पैसे कमाने हैं और कमाने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप अपनी प्रोडक्ट सेल करें, जो फिजिकल प्रोडक्ट होगी जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी पैसे की सूरत में। और वो लोग ई कॉमर्स के जरिए अमेजोन पे भी करते हैं, ईबे पे भी करते हैं, एट्सी पे भी करते हैं, लोकली दराज पे भी करते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करते हैं। दूसरी चीज है सर्विसेज सेल करने की। अब सर्विसेज में क्या चीज आती है? अब जैसे मिसाल के तौर पे आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो टीचर होंगे, वो भी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, कोई वकील भी हो सकता है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, इंजीनियर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो वो फिजिकली तो कोई चीज नहीं दे रहे होते किसी कंपनी को, लेकिन अपना टाइम बेच रहे होते हैं अपनी सर्विसेज के थ्रू और उसके जरिए वो अर्निंग करते हैं। तो जो चीज मैं आपको सिखाऊंगा वो भी वही चीज है कि आपने सर्विसेज सेल करनी है और उन सर्विसेज के जरिए आपने अर्न करना है। अब इसमें जरूरत किस चीज की होती है? सबसे पहले तो आपके पास कोई ऐसा स्किल होना चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि यहां पर आपसे डिग्री कोई नहीं पूछेगा कि आपने डिग्री क्या की हुई है। वो जिस तरह आजाद चाय वाला कहता है ना कि डिग्री छोड़ दो, छोड़ नहीं दो, उसका फायदा है, डेफिनेटली है फायदा उसका, और मैंने उसका अच्छा खासा फायदा उठाया। अगर आप लोगों ने मुझे कोई यूट्यूब पे फॉलो करता है तो जो मेरी कल की वीडियो थी या शायद आज की वीडियो, उसके अंदर मैंने ये चीज बड़ी डिटेल में बताई थी कि मैंने लिंक्डइन से क्या फायदे लिए, लिंक्डइन की स्किल बेस्ड प्रोफाइल से। तो फायदा है एजुकेशन का डेफिनेटली, लेकिन आपसे यहां पर एजुकेशन कोई नहीं पूछेगा, आपका स्किल पूछेगा, आपका पोर्टफोलियो पूछेगा और आपका प्रीवियस वर्क पूछेगा। अगर ये चीजें आपके पास अवेलेबल हैं तो आपको कोई बंदा नहीं रोक सकता काम लेने से। आपने सिंपली अपने स्किल के ऊपर फोकस करना है, उसको मास्टर करना है, जो भी स्किल आप सीख रहे हैं। अब स्किल कौन कौन से हैं जो ऑनलाइन सेल होते हैं? जिस कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड स्किल जो आप एक जगह से बैठ के दूसरी जगह पे किसी बंदे के लिए कर सकते हैं वो बिकता है। कॉल सेंटर सर्विसेज भी यहाँ पे बिकती हैं, यहाँ पर आपके डेटा एनालिसिस की सर्विसेज भी बिकती हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का बड़ा काम है, वीडियो एडिटिंग का काम है, एनिमेशन का काम है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, कंटेंट राइटिंग का। अब तो हर कंटेंट राइटिंग में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आ गया है चैट जीपीटी की वजह से, अदरवाइज इसका बहुत ज्यादा काम होता था। अब तो खैर इसकी जॉब्स देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीजों की डिमांड है। अच्छा, ये बहुत सारे स्किल हैं, इनमें से कोई भी आप सीख के जा सकते हैं, लेकिन जब भी हम कोई प्लान करते हैं ना तो हम आने वाले टाइम को फोर्स जरूर करते हैं कि आने वाले टाइम में किस चीज की डिमांड ज्यादा है और किस चीज की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी या नहीं, कम होती जा रही है। तो अगर आप 2 वेबसाइट्स में आपको बताता हूं, वहां पे जाके आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं। एक वेबसाइट है अपवर्क और दूसरी है इंडीड। इन दोनों की अगर आप हिस्ट्री देखें ना, सबसे ज्यादा स्किल कौन सा डिमांड किया जा रहा है, तो सबसे ज्यादा दोनों के ऊपर आपको मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग।
और इसके अंदर पाइथन डेफिनेटली, अगर आपको पाइथन आती है तो भी आप इसमें इसको सीख सकेंगे, अदरवाइज ये नहीं होता। अच्छा, दूसरी जो इसके बाद अगर आ जाए तो वो है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस की सर्विसेज अगर आप 2020 में या कोविड से पहले देखें तो इसकी डिमांड बहुत कम थी। एक्सेल के लोगों को कोई नहीं पूछता था, $5 में लोग काम लेते थे। लेकिन अब इनकी डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है और इस टाइम पे जो एवरेज रेट चल रहा है डेटा एनालिसिस का वो $50 पर आवर का है। और मेरे पास जॉब्स हैं ऐसी जो मैं जाती तौर पे कर रहा हूँ, जहां पे $40-50 पर आवर की जॉब्स हैं, और ये मिलती हैं, फुल टाइम जॉब भी मिलती है, पार्ट टाइम भी जॉब मिलती है। उससे भी अच्छी चीज ये है कि डेटा एनालिसिस के अंदर आपको प्रॉपर जॉब मिलती है, जैसे कि आप किसी कंपनी में यहाँ पे करते हैं, आपको उनका ईमेल आईडी मिलता है, आपको टीम्स का लॉगिन मिलता है, आपको एक्सेस मिलती है वीपीएन की, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको सिस्टम से अपने सिस्टम में एक्सेस देते हैं और आपकी आवरली रेट तय किया जाता है। यहां पर ये होता है कि आपको आवरली चार्ज होते हैं, 40 आवर्स अ वीक आपने काम करना होता है, लेकिन आपने रात के टाइम पे काम करना है अगर यूएसए या कनाडा में काम कर रहे हैं, दिन 2 बजे स्टार्ट करना है अगर आप यूके में काम कर रहे हैं, और अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करना है अगर आप ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में काम कर रहे हैं। मेरी अपनी जो फाइंडिंग्स हैं वो ये हैं कि हमारे लिए सबसे बेस्ट जो रीजन है वो यूएसए और कनाडा का है। बाकी एक तो यहाँ के क्लाइंट जो है वो पेमेंट भी अच्छी देते हैं, अच्छा पे कर देते हैं, उनको इसमें कोई इशू नहीं है। और दूसरा ये है कि वो टाइम हमें बड़ा सूट करता है, हम अपनी फैमिली को भी फुल टाइम दे सकते हैं। और नॉर्मली लाहौर इस्लामाबाद का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन लाहौर के अंदर जो रात के 1-2 बजे के बाद ही लोग सोते हैं, तो जब इतनी लेट सोते हैं तो 1-1.5 घंटा और जगह जा सकता है काम करने की घर से। अच्छा, ऑनलाइन अर्निंग में और स्कैम में बड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहली चीज जो आपने करनी है ऑनलाइन अर्निंग में, वो आपने स्कैमिंग से बचना है। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। अब स्कैमिंग से तब आप बच सकते हैं जब आपके अंदर लालच नहीं है। अगर आपके अंदर लालच है रातों रात अमीर बनने का, या आप में से कोई ये बंदा ये सोच के आया कि वो मेरे पास आएगा ट्रेनिंग लेने के लिए और मैं कोई ऐसा जादू बताऊंगा कि वो जाते ही डॉलर की बारिश हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो डेफिनेटली स्कैम होगा। या तो बिटकॉइन वाले स्कैम करेंगे आपके साथ, या फॉरेक्स ट्रेडिंग वाले आपको फंसा लेंगे, या ये एप्लीकेशंस वाले फंसा लेंगे, या वो लोग फंसा लेंगे जो झूठी सच्ची ट्रेनिंग्स दे के लोगों को इस चक्कर में डाल देते हैं, उनसे 10-10, 15-15 हजार रुपए ले लेते हैं, उसके बाद बंदे को मिलता कुछ भी नहीं है। तो आपने ऐसे सारे स्कैम से बचना है। अब इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं। जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं तो अक्सर क्लाइंट आपको, खास तौर पे freelancer.com के ऊपर, क्योंकि freelancer.com के ऊपर बहुत सारे इंडियन स्कैमर बैठे हुए हैं जिनको काम तो चाहिए होता है, वो रियली काम करवाते हैं लेकिन पे नहीं करते उनका। अच्छा, ये स्कैमर सबसे पहले करता क्या है, ये जैसे ही आपके पास आएगा तो आपको ऑफर करेगा कि आप अपवर्क को, फाइवर को या किसी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेस को छोड़ो, डायरेक्टली मेरे साथ काम करो। और आपको उसका बेनिफिट क्या बताता है कि आपकी वो जो 10, 20 या 5% की डिडक्शन है ना, वो नहीं होगी, वो आपकी बचत हो जाएगी, आपकी भी बचत होगी, मेरी भी बचत हो जाएगी। तो अगर आपने $100 कमाया और उसके बदले में आप घर $80 लेके जा रहे हैं, तो उसकी बजाय आप 100 पूरा ले जाएंगे। लेकिन एट द एंड होता यह है कि आपको वो 100 भी नहीं मिलता। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो जब भी आपने काम करना है फ्रीलांसिंग का, आपने थ्रू फ्रीलांस मार्केट प्लेस करना है, जो कि फ्रीलांस अपवर्क है, फाइवर है, guru.com, freelancer.com, टॉपटेल, पीपल पर आवर, ट्रूलांसर, इनमें से किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे आप अपना अकाउंट बनाएं, या तमाम के ऊपर बना के भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपके पास इतना काम हो जाता है कि आप सबको लेके नहीं चल सकते, आपको किसी एक के ऊपर फोकस होना पड़ता है, या आपको अपनी एजेंसी बनानी पड़ती है, अपना सॉफ्टवेयर हाउस डेवलप करना पड़ता है, वो फिजिकल हो या वर्चुअल हो। अच्छा, एक चीज प्लीज कीजिएगा कि अपने क्वेश्चन अपने पास नोट करते जाएं। जो भी सवाल होगा हम सेशन के एंड के ऊपर 10 से 15 मिनट का एक डेली सेशन लगाया करेंगे, जिसमें हम क्यूए कर रहे होंगे, क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे। इसके अलावा अच्छा, 2 चीजें ऐसी होती हैं नॉर्मली जिनकी वजह से हम मार खाते हैं, शायद मैंने पहले आपको बताया है या मैं भूल गया हूं। एक डर है और एक लालच है। यही मरवाती हैं आपको फ्रीलांसिंग में, या इवन अब फिजिकल लाइफ में भी ये मरवाती हैं। डर के आप जॉब करोगे तब भी आपको जो है वो बेनिफिट्स नहीं मिलते, और अगर आप लालच में कोई काम करोगे तो उसमें भी आपका नुकसान होता है। तो इन दोनों से आपने बचना है, तो इंशाल्लाह आप स्कैमिंग का शिकार नहीं होगे। आपने फिजिकली अपना टाइम सेल करना है, उसको एफिशिएंटली यूज करना है, और जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा इस तरह से करेंगे तो कभी भी आपके साथ स्कैम नहीं होगा। आप बिल्कुल जो है वो उसमें फायदे उठाएंगे। अच्छा, फ्रीलांसिंग के ना बहुत सारे फायदे हैं।
कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूं, जैसे मिसाल के तौर पे आप हर वक्त अपनी फैमिली के साथ होते हैं, अब घर पे अवेलेबल हैं, घर के सारे काम भी कर रहे हैं, नींद भी एक ऐसे टाइम में आप कर रहे होते हैं जब आपके बच्चे स्कूल में गए हुए हैं, स्कूल गए हुए हैं, आप उस टाइम पे सोए हुए हैं स्कूल से, उनके वो स्कूल से आएंगे, आप उठ जाएंगे, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, आप उनको पढ़ा सकते हैं, शाम तक आप घर के बाकी मामला देख सकते हैं, रात के टाइम पे आप बैठ के अपना काम कर सकते हैं, या इसी में से टाइम निकाल के आप न्यू चीज जो लर्निंग्स हैं वो भी कर सकते हैं, नई नई चीजें सीख सकते हैं। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके वर्क स्केड्यूल की, आपने वीकेंड पे काम करना है या नहीं करना, ये आपने डिसाइड करना है, आपका क्लाइंट डिसाइड नहीं करेगा। क्लाइंट ने आपको आपके एक एक सेकंड के पैसे पे करने हैं, वो आपके साथ डे वन से तय कर लेता है कि मुझे भाई आपके इतने घंटे चाहिए, आपके घंटे सेल हो रहे होते हैं और आपके पैसे बन रहे होते हैं। प्रोजेक्ट की आपके पास आजादी होती है, कौन सा प्रोजेक्ट आपको करना है, कौन सा नहीं करना, ये आपके ऊपर कोई वो थोप नहीं सकता कि आपको ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जब आप कोई प्रोजेक्ट बिड कर रहे होते हैं तो आप सबसे पहले उसकी डिटेल्स पढ़ते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, इसमें सख्ती क्या है और इसमें आसानियां क्या हैं, फिर उसके बाद आप उसको लेते हैं। इसमें अर्निंग जो है ना, इस बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इसका अर्निंग का। अच्छा, ये अर्निंग का ज्यादा अर्निंग होना ये आपके लिए फायदेमंद भी है और ये नुकसानदेह भी है। नुकसानदेह कैसे है ये मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन फायदेमंद ये है कि डेफिनेटली जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा, जितना ज्यादा आप काम से दूर रहेंगे उतना ही आपको कम पैसा मिलेगा। ये तो बड़ी इसकी सिंपल सी जो है वो मिथ है। आपने एक स्किल लेके जाना है इस मार्केट में। जैसे हम अगर लिंक्डइन की बात करें, अक्सर लोगों की आप प्रोफाइल उठा के देखें तो उन्होंने एक वो मतंजन सा बनाया होता है, उसके अंदर ढेरों सॉफ्ट स्किल्स और ढेरों टेक्निकल स्किल्स उसने डाली होती हैं, जिनके नाम सुने होते हैं वो भी ऐड की होती हैं, जो थोड़ी बहुत समझ में होती हैं। फ्रीलांस मार्केट प्लेस में ऐसा नहीं है। यहाँ या आप इवन टीयर 1 कंट्रीज में जब आप जॉब के लिए भी अप्लाई करेंगे तो ऐसी प्रोफाइल को या ऐसी पोर्टफोलियो को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। वहां पे उनको सिंगल स्किल का गुरु बंदा चाहिए, जो मास्टर हो वो चाहिए। तो वो आपने एक स्किल को लेके चलना है, जो कि आपके केस में क्लाउड कंप्यूटिंग भी हो सकता है और डेटा एनालिसिस भी हो सकता है। आप अच्छा, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपकी अवेलेबिलिटी जो है वो आपके घर पे होनी चाहिए या किसी ऑफिस में होनी चाहिए। आप कहीं पे भी यहाँ आपकी कनेक्ट होना चाहिए इंटरनेट के जरिए, आपको अपने क्लाइंट के साथ आप काम करते रहें, जहां से मर्जी करें, कोई मसला नहीं है। आपके ऊपर दूसरों का कंट्रोल नहीं है, आपका कंट्रोल अपनी जात के ऊपर खुद होता है। आपने अपना टाइम, अपनी हर चीज खुद से मैनेज करनी होती है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सबसे मेन ड्रॉबैक ये है कि आपकी इनकम अनप्रेडिक्टेबल होती है। आपको नहीं पता होता कि इस महीने में कितने पैसे आएंगे। कुछ स्किल्स ऐसे हैं जहां पर हमें जॉब नहीं मिलती। जब जॉब नहीं मिलती तो इसका मतलब ये होता है कि किसी महीने हो सकता है आप $10,000 कमाएं और किसी दूसरे महीने में आपका $1 भी ना बने। ये बहुत ही ज्यादा जो है ना, ये इसका नुकसान है। लेकिन लकीली जो स्किल मैं आपको सिखा रहा हूं इसके अंदर आपको प्रॉपर जॉब मिल जाती है। और मैं पिछले 2 साल से एक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी के साथ जॉब कर रहा हूं, जहां पर मेरी जो आफ्टर डिडक्शन जो सैलरी बनती है $3,500 है। और ये जॉब तब तक चलेगी जब तक मैं चाहूंगा या जब तक मेरा क्लाइंट चाहेगा, जो उसकी नीड होगी। और मुझे उसका फीलर भी आता है कि इसको मेरी कितनी जरूरत है। डेफिनेटली मेरी जोंग में भी यही आदत रही है, मेरी टेलेनॉर में ये भी आदत रही है कि जिस डिपार्टमेंट में मैं जाऊं मैं उसकी मजबूरी बन जाऊं। तो आप भी जब स्किल सीख के जाएंगे तो ऐसा ही होगा, आप लोग भी उसमें। अच्छा, नुकसान अब इसका एक और ये है कि जब आपको पैसे ज्यादा मिलते हैं तो आप अपना टाइम दूसरी जगहों से बचा के फ्रीलांसिंग में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है, यानी कि आप अपनी सोशल लाइफ को कुर्बान करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो वीकडेज में मैं किसी को मिलता नहीं हूं, मैं किसी को टाइम नहीं देता। इवन अगर लोग मुझे कॉल करते हैं तो मैं कॉल का रिस्पॉन्स नहीं देता, एक्सेप्ट दिस ट्रेनिंग। एक ट्रेनिंग होती है जिसके लिए मैं टाइम थोड़ा सा अपना निकालता हूं। वो डेफिनेटली मेरी अपनी लर्निंग भी है। जब जब मैंने लोगों को सिखाया, मैंने खुद भी बहुत कुछ सीखा। तो आपके पास ना, आपको टाइम हर तरफ से बचाना होता है। आप दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे नहीं मार सकते। आप सिगरेट पीने के लिए बिल्डिंग के बाहर जाके आधा आधा घंटा 2-2 घंटे नहीं बैठ सकते। आप चाय के ढाबे पे जाके अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। आप ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि अगर मैंने 2 घंटे जाना है यहाँ से, लेट्स से ब्लू एरिया जाना है और वहां से जाके कॉफी पीनी है अपने घर से, अगर इस्लामाबाद में रह रहे हैं, और मेरे 2 घंटे लगने हैं और उन 2 घंटों में मैंने $100 रन करने हैं, तो मेरे ख्याल में वो जो 2 घंटे लगा के मैंने कॉफी पीनी है उससे $100 बहुत बेहतर है। तो आप इस तरह की चीजों की कुर्बानियां देनी शुरू कर देते हैं।
फिर आप थोड़ी सी डिपेंडेंसी आपकी हो जाती है टाइम की इस तरह से कि अगर आप पहले काम करते थे सुबह 9 बजे जाके शाम को 6 बजे आ रहे होते थे, तो अब आपको शाम को 7 बजे से शुरू करना है और सुबह को 3 बजे एंड करना है। ये थोड़ा सा आप यूएस के टाइम के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर कैनेडियन आपके पास कोई क्लाइंट है तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, और यूके का क्लाइंट है तो यूके के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस, वही सारी चीजें वही उसी चीज के इर्द गिर्द घूमती हैं कि वो उन्हीं चीजों के ऊपर ही जाके हम जो है वो स्टक रहते हैं। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं कि कहां पर आपने काम नहीं करना। शुरू में मैं नहीं आपको रोक रहा, शुरू में आप लोग थोड़ा सा मुख्तात होकर काम कीजिएगा, लेकिन जब आपकी प्रोफाइल के ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स आ जाएं तो आपने किसी भी अफ्रीकन के साथ काम नहीं करना, किसी भी एशियन के साथ काम नहीं करना, आपने किसी भी गल्फ के बंदे के साथ काम नहीं करना। अब ये काम क्यों नहीं करना, ये मैं आपको इसकी मिथ बताता हूं। अब जैसे मैंने ना अपना एक बेंचमार्क सेट कर लिया है कि मिनिमम $500 का प्रोजेक्ट होगा तो मैं करूंगा, अदरवाइज मैं प्रोजेक्ट्स नहीं लूंगा। लोकल मार्केट में अफ्रीका से कोई भी बंदा आपको $500 का प्रोजेक्ट नहीं देगा। सबसे पहली चीज ये है कि ये लोग, अब जाहिर है अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूं और मैंने काम लेना है किसी बंदे से, तो मैं $50, मेरे लिए $50 नहीं होंगे, मेरे लिए 15,000 रुपया हो जाएगा। तो मैं इतने ज्यादा पैसे एक छोटे से काम के लिए दे रहा हूं, तो मैं डेफिनेटली उस चीज को देखते हुए मैं प्राइस कम करूंगा। मे बी मैं जाके फ्रीलांसर को रेट बुरा कर दूं या कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो आपने इन कंट्रीज के अंदर काम नहीं करना। आपने काम करना किसके साथ, आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपने यूएस क्लाइंट के साथ काम करना है। उनके लिए 100, 200, 1000, $2000 कोई वर्थ नहीं रखते, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो बड़े पोलाइट क्लाइंट्स हैं, वो हार्श नहीं है। वो आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप किसी वजह से डिले हो गया तो उन्होंने जनाब आपके साथ वो झगड़ा शुरू कर दिया या आपको नेगेटिव फीडबैक देना शुरू कर दिया, अनटिल अनलेस कि आप खुद से कोई ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से क्लाइंट जो है वो मजबूर हो जाए। जैसे मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने एक क्लाइंट के साथ काम किया, मैंने $3000 का उसका प्रोजेक्ट किया था गूगल शीट्स का। मुझसे पहले वो प्रोजेक्ट एक और पाकिस्तानी ने लिया था। अब वो क्लाइंट जो है वो यहूदी था और यूएसए से वो बंदा इजराइल गया था, इनकी कोई इबादत थी उस सिलसिले में 2 वीक के लिए। इसको हायर करने के बाद वो चला गया और उसने कहा जी जब मैं वापस आऊंगा तो फिर हम काम करेंगे। जब वो वापस आया तो उसको 80 आवर्स वो चार्ज कर चुका था विदाउट एनी वर्किंग। तो उसने उसकी प्रोफाइल के ऊपर लिखा हुआ था ही इज सिंपली अ थीफ। अब जो भी बंदा उसकी प्रोफाइल पे जाएगा डेफिनेटली जब वो पढ़ेगा तो उसको हायर नहीं करेगा। तो आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करना कि जिसकी वजह से आपकी प्रोफाइल के ऊपर नेगेटिव फीडबैक आए। अब आप में से मैक्सिमम ने ऑनलाइन टैक्सी पे सफर किया होगा, जैसे मिसाल के तौर पे उबर पे या इन ड्राइवर पे। वहां पर उन लोगों को ना 2 चीजें चाहिए होती हैं। पहली चीज उनको चाहिए होती है पैसा, और दूसरी चीज उनको चाहिए होती है आपका 5 स्टार फीडबैक। शुरू में तो ये लोग कहते थे कि जी हमें 5 स्टार जरूर दीजिएगा, आपका मुझे आइडिया नहीं है। आपको भी यहां पर जो 5 स्टार फीडबैक है और उसके नीचे लिखी हुई इंग्लिश, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यही आपका एक्सपीरियंस लेटर होता है बेसिकली। आपका क्लाइंट आपकी प्रोफाइल पे आएगा, देखेगा कि इस बंदे ने क्या क्या काम किया है और इसके बारे में दूसरे लोग क्या बात करते हैं। ऐसे ही है जैसे आप दराज से चीज खरीदने से पहले उसके रिव्यूज देखते हैं, या किसी जगह रेस्टोरेंट में जब खाना खाने जाते हैं तो उसके गूगल रिव्यूज देखते हैं कि लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। कोई मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसके बारे में भी आप पहले देखते हैं कि लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद नेगेटिव फीडबैक क्यों दे रहे हैं और क्या नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, वो सारी चीजें। अच्छा, इतना वो करने के बावजूद भी हमने 96 पीपल जो है वो उनकी रजिस्ट्रेशन हुई। उनमें से 44 लोग ऐसे थे जिनकी सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन है। अब ये 96 और 44 दिखाने का मकसद क्या है आपको? देखें, हमारा जो ट्रस्ट लेवल है ना ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर, वो बड़ी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। हालांकि हिशाम सरवर जैसे गुरु लोग एक अरसे से मेहनत कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बिल्कुल पैरेलल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पैसे बनाने के चक्कर में लोगों को गलत होप देते हैं। जो ये कहते हैं जनाब एक रिक्शा ड्राइवर आया और उसने लाखों रुपए कमा लिए। एक 13-14 साल का बच्चा है, वो लाखों रुपए कमा रहा है फ्रीलांसिंग से। आप लोग जब इस फील्ड में आएंगे तो आपको भी आइडिया होगा ये पॉसिबल नहीं है।
जब देखें आपने कम्युनिकेशन करनी है, रक्षा ड्राइवर की इंग्लिश कम्युनिकेशन कहाँ से लेके आएंगे आप? आपको वो स्किल जो सीखना है वो कहाँ से आप उसको सिखाएंगे? तो वो जो उन्होंने फॉल्स कमिटमेंट की लोगों के साथ, लोगों से पैसे बटोरने के चक्कर में, ई कॉमर्स वालों ने भी की हैं और कुछ और लोग भी हैं जो कंटेंट राइटिंग वगैरह की ट्रेनिंग देते हैं या ग्राफिक डिजाइनिंग की, अपना उन्होंने चूरन बेचने के लिए लोगों के अंदर फॉल्स होप पैदा की, लोगों ने उनके ऊपर पैसा लगाया और एट द एंड जब उनको कुछ नहीं मिला तो वो एक बंदे की वर्डिंग जो है वो 10 बंदों को और खराब कर रही है। तो ये वो लोग हैं जो अदर देन दिस 44 है, जिनके जेहन में अभी भी ये कॉन्सेप्ट है कि पता नहीं ऑनलाइन हम अर्निंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप लोग जो इस ट्रेनिंग जो ये ट्रेनिंग लोगे, ये डेफिनेटली इस फील्ड के ब्रांड एम्बेसडर्स हो गए। आप लोग लोगों को गाइड करोगे यार कि नहीं, इसके अंदर पैसा है, पाकिस्तान में बैठ के आप यूएस डॉलर्स कमा सकते हो और अब अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। गुड थिंग ये है कि मेरे पास जितने लोग आए हैं मैक्सिमम लोग पढ़े लिखे हैं। अब एक मास्टर्स बंदा है, बैचलर है, एमफिल है या उसने सीए एसीसीए किया हुआ है, तो इनको तो कम्युनिकेशन का मसला ही कोई नहीं है। ये लोग तो बड़ी आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं गोरे के साथ। ये जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट है, इनके लिए थोड़ा सा, ये 5 लोग हैं, इनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज के ऊपर, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। रिटन कम्युनिकेशन कैसे करनी है वो मैं सिखा दूंगा, वर्बल के ऊपर आप खुद मेहनत कर लीजिएगा। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपना इंट्रो लिखें, याद करें, अपने मोबाइल के कैमरा के अंदर उसको बार बार रिकॉर्ड करें और खुद देखें कि उसमें क्या चीजें गलत या सही हैं, और किसी दोस्त को जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो उसको दिखाएं कि यार मुझे बताओ इसमें इंप्रूवमेंट एरियाज क्या हैं, वो आपको गाइड कर देगा। या हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप के अंदर भी आप ये चीजें शेयर कर सकते हैं। बाकी ये तो खैर इतना वो नहीं है, टॉप सिटीज कौन से हैं ये। अब आ जाते हैं ट्रेनिंग कंटेंट में शामिल क्या क्या है। लुकर स्टूडियो है, चैट जीपीटी, अपवर्क और फाइवर है। चैट जीपीटी तो आजकल हर बंदे को पता है कि क्या चीज है, ये तो समझ लें कि गूगल का एक नेक्स्ट वर्जन है। अब गूगल इसका तोड़ लेके आ रहा है। अपवर्क जो है ये एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस है जहां पर लोग अपनी जॉब पोस्ट करते हैं और फ्रीलांसर उनके ऊपर बिड करके उसको विन करते हैं। फाइवर एक ऐसी शॉप है जहां पर जाके आप अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करते हो और लोग उस लिस्टिंग को देखते हुए आपको हायर करते हैं और आपको पैसे मिलते हैं। लुकर स्टूडियो इज अ स्किल सेट। लुकर स्टूडियो एक ऐसा स्किल सेट है जिसके जरिए आप रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं। अच्छा, वो रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड जो हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं, बड़े आसानी से क्रिएट किए जाते हैं। 2 तरह के डेटा के ऊपर मैं आपको लेके जाऊंगा जिसकी ज्यादा डिमांड आती है। एक जो है वो ई कॉमर्स का बहुत ज्यादा काम आपको मिलता है लुकर स्टूडियो में करने के लिए। ई कॉमर्स में खास तौर पे ये जो लोग अमेजोन के ऊपर सेलिंग करते हैं, ये बहुत ज्यादा काम देते हैं। अभी भी मेरे पास एक प्रोजेक्ट इस वक्त रनिंग में है, $600 का अमेजोन का, और एक दूसरा प्रोजेक्ट मेरे पास $600 का है जिसमें मेरे पास GA4 का डेटा है। GA4 इज गूगल एनालिटिक। गूगल एनालिटिक के ऊपर बहुत ज्यादा काम लोग लेते हैं। अपनी वेबसाइट्स का सारे एनालिसिस जो है वो लुकर स्टूडियो में करवाते हैं और लुकर स्टूडियो जो है उसके ऊपर अपनी चीजें वो देख रहे होते हैं, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स को इटसेल्फ समझना जरा मुश्किल है वो, और बहुत ज्यादा डेटा होता है वहां पे, उसको जरा समराइज करके यहाँ पे ले आते हैं। ये था जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग के हवाले से, कुछ मेरे हवाले से, कुछ इसके फायदे, कुछ नुकसानात के हवाले से। आगे मूव करने से पहले मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे वो पूछें, लेकिन आप प्लीज इसमें थोड़ा सा ना, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा हैं, माशाल्लाह से 20-30+ लोग हैं, तो जिसने भी कोई सवाल करना है सबसे पहले वो अपना रेज हैंड का यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है गूगल मीट में, इस पे क्लिक करेगा, मैं उसका नाम बुलाऊंगा तो फिर आप अपना सवाल कर लीजिएगा। सवाल आपने रोक के नहीं रखना कि जनाब मैं ये पूछूंगा तो कहीं इसमें बुरा ना हो या कुछ ऐसा। आपका हर सवाल हर किसी के लिए फायदेमंद है। तो सबसे पहले वसीम शहजाद साहब हैं जी। जी वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इसमें ना 2 चीजें हैं वसीम, मैं आपको दोनों चीजें क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज ये है कि अगर मैं आपको 8 घंटे की लर्निंग दे रहा हूँ, ठीक है, 8 घंटे में आपको सिखा रहा हूं, तो आपको 50 घंटे
उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब जाके ये चीजें आप सीख सकेंगे। 8 घंटे मेरे, 50 घंटे आपके, 58 आवर्स आप ऑनेस्टली स्पेंड करें तो कोई कोई बंदा रोक नहीं सकता आपको इस मार्केट में कामयाब होने से। पहले तो ये चीज है। अब वो 50 घंटे आप मेरे साथ साथ लगा लें या बाद में लगाते रहें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप मेरे साथ साथ असाइनमेंट्स करें, क्विज करें, मेरे सवालों के जवाब दें और आप ये आसानी से सीख लें। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। दूसरी चीज ये कि कितने अरसे में हम कमाना शुरू कर देंगे। मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई कि मैंने पहले साल में सिर्फ $555 कमाए थे। पहला, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, डेफिनेटली करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ वो गलतियां जो मैंने की थी वो मैं आपको बताऊंगा, आपने नहीं करनी। अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जल्दी काम होगा। वो चीजें जो करनी चाहिए थी, हमें पता नहीं था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो आप कीजिएगा तो आपको जल्दी काम मिल जाएगा। मेरे जो प्रीवियस ट्रेनिंग्स आई हैं उनमें से 4 लोग अभी तक ऐसे हैं जिनको या तो जॉब मिल चुकी है या मोर और लेस करीब करीब है वो जॉब विन कर जाएंगे। बाकी सब लोग अभी स्ट्रगलिंग में हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप आते ही इसमें छा जाओगे। इसमें सब्र करना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, बार बार इसके ऊपर आपको जाके चीजों को लर्न करना पड़ेगा, फिर इंशाल्लाह आपको जॉब्स मिलेंगी। हाँ, जहां तक ताल्लुक है कि आपने सपोर्ट कहां से लेनी है, उसके लिए मैं हाजिर हूँ। जी मिस सादिया। वालेकुम सलाम। जी। अ, मांग सकते हैं, स्कैमर नहीं देगा आपको। लेकिन जो फ्रीलांस मार्केट प्लेस है ना, इसमें आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होती। जब आप अपवर्क के जरिए काम करेंगे, फाइवर के जरिए काम करेंगे, तो फिर पेमेंट नहीं मरती है आपकी, फिर पेमेंट मिल जाती है। स्कैमर आपकी पेमेंट मारता है जब आपको प्लेटफॉर्म से बाहर ले जाता है। आपको उसने जॉब ऑफर की फाइवर पे और कहा कि जी मैं आपको डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, मेरा काम कर दें। स्कैमर इस तरह से आपको वो करता है। तो आपने उस प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं काम करना। आपने कहना है जी पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए मैं अपवर्क या फाइवर पे रहूंगी। हम्म। नहीं, देखें। अच्छा, इसमें ना दो चीजें आ जाती हैं। बेसिकली ये सवाल, दो सवाल हैं, एक नहीं है। एक पहला सवाल ये है कि क्या अपवर्क की चीजें फाइबर पे और फाइबर की अपवर्क पे लोड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करनी है ऐसी। ये अपवर्क और फाइबर ऐसे ही हैं जैसे आप टेलीकॉम में थी तो टेलीनॉर और जोंग, या टेलीनॉर और जैज आपस में, या जैज और जोंग आपस में वो कर रहे होते हैं। तो एक दूसरे की चीजें, एक दूसरे का डेटा वो ना यूज करते हैं और ना ही एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वहां पर अगर आप फाइबर के रिव्यूज अपवर्क पे दिखाने की कोशिश करें, या उसके जो अपवर्क के रिव्यूज हैं फाइबर पे दिखाने की कोशिश करें, तो आपकी प्रोफाइल ब्लॉक भी हो सकती है। तो आपने ऐसा नहीं करना। हाँ, जो काम आपने किया है, जो आपने रिपोर्ट्स डेवलप की हैं, वो उसके ऊपर नहीं लिखा होता कि ये अपवर्क पे की है या फाइवर पे की है। तो वो आप अपने पोर्टफोलियो में यूज कर सकते हैं। अगर आपने हिस्टोरिकली उस फील्ड में काम किया ही नहीं है, तो फिर आप, जैसे मैं आपको दो डेटा के ऊपर ट्रेनिंग दे रहा हूं और मैं कुछ डेटा आपको सोर्स से भी बताऊंगा कहां से आप डेटा ले सकते हैं। आपके पास कम से कम 10 से 15 रिपोर्ट्स रेडिली अवेलेबल होनी चाहिए, डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर, डिफरेंट कलर स्कीम के अंदर, डिफरेंट थीम्स यूज करके, जो कि आप क्लाइंट को मीटिंग में दिखा सकें कि ये है मेरा जी प्रीवियस काम। अब उसको फिर उसके बाद इससे कोई गर्ज नहीं होती कि वो आपने फाइवर पे किया था या डायरेक्ट किसी क्लाइंट के साथ किया था। आप दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपकी ओनरशिप पे है, और वो उसको पसंद आ गया तो आप वो काम कर सकते हैं। तीसरा सवाल आपका। आफ्टर 1.5 ईयर।
एग्जैक्टली देखें, शुरू में मैंने $5 पे भी काम किया हुआ है, $10 पे भी काम किया है। फाइवर पे मेरे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने $5 पे किए हुए हैं। शुरू में आपको पैसे का नहीं सोचना, डॉलर्स का नहीं सोचना, आपने रिव्यूज का सोचना है कि पॉजिटिव रिव्यूज कैसे लेके आने हैं, और उनके जरिए आपने अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना है। अब देखें, जैसे हम अपवर्क या फाइवर की बात करते हैं तो आप बैच विन करते हैं। वो बैच क्या चीज होती है? आपके पास जैसे जैसे आप वो समझ लें आपकी प्रमोशन है। मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट दिखाया था अपनी प्रोफाइल का, ये टॉप रेटेड प्लस बेसिकली थर्ड बैच है। पहले आप राइजिंग टैलेंट में आते हैं, फिर टॉप रेटेड होते हैं, फिर टॉप रेटेड प्लस पे जाते हैं। इसके सर्टन क्राइटेरियाज हैं। तो जब आप टॉप रेटेड प्लस होते हैं ना, तो आपको किसी जॉब पे बिड नहीं करना पड़ता, अप्लाई नहीं करना पड़ता, क्लाइंट ऑटोमेटिकली आपको हायर कर रहा होता है साथ साथ। ठीक है, थैंक यू। राणा रहील। जी राणा साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं ना एक तो राहील, मैं इस एक तो आपको बहुत सारे डेटा सेट्स दूंगा भी, जो कि डेटा अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, जिसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जब मैं आपको ये काम सिखा रहा हूँ ना, तो मैं आपको आइडियाज कहाँ से लेने हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि यार आपने यहाँ पे जाना है, ये चीज सर्च करनी है, तो आपको इसके आइडियाज मिलेंगे किस तरह का काम लोग कर रहे हैं। तो जब भी कोई भी चीज हम शुरू करते हैं ना, हम दूसरों को कॉपी करते हैं, हम अपने वो अपने थॉट्स से नहीं वो सारी चीजें कर रहे होते, फिर हम अपनी तरफ से वैल्यूज ऐड करना शुरू करते हैं। ठीक है। मैसेजेस की तरफ मैं बाद में आऊंगा, पहले अच्छा जी, शेख काशिफ। कुछ लोगों के मैसेजेस भी हैं, उनको बाद में मैं देखता हूँ कि वहां पे क्या क्या पूछा जा रहा है। जी काशिफ, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो। फारूक अहमद। वालेकुम अस्सलाम। जी जी। जबरदस्त क्वेश्चन। अच्छा, बेसिकली आप लोगों ने सिर्फ लुकर स्टूडियो पे काम नहीं करना। लुकर स्टूडियो इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट मैंने क्यों इस ट्रेनिंग के लिए डिफाइन किया है कि मैंने अपने टारगेट ऑडियंस वो रखे हैं जिनके पास डेटा एनालिसिस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मैंने उन लोगों को टारगेट किया है, इस दफा कोशिश की है कि वो लोग आए मेरे पास। और ये उस सारे डेटा एनालिसिस के टूल्स में से सबसे आसान टूल लुकर स्टूडियो है। एक्सेल इससे मुश्किल है, गूगल शीट इससे मुश्किल है, पावर बीआई इससे मुश्किल है, सिक्वल इससे काफी मुश्किल है, पाइथन इससे और भी मुश्किल आ जाता है। तो ये सबसे आसान है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि इसकी जॉब्स काफी अच्छी पैसों में मिल रही है, और डे बाय डे इसकी जॉब्स इंक्रीज होती जा रही हैं। खास तौर पे अपवर्क पे, फाइवर पे भी यही ट्रेंड है कि फाइवर पे भी काफी काम आ रहा है इसका। तो इसलिए मैंने ये चूज किया था। तो ये आप लोगों के लिए समझ लें कि एक पाथ डिफाइन हो रहा है। आपने लुकर से स्टार्ट करना है, अर्निंग शुरू करें, और साथ साथ अपने स्किल्स को एनहांस करते जाएं। बाकी टूल भी जो डेटा एनालिटिक्स के हैं वो मैं आपको इस ट्रेनिंग के एंड पे जरूर बताऊंगा, वो भी आपने सीखने हैं। तलत, आपका क्या सवाल है? आप तलत, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं। शफीउल्ला। शफी, आप तो मेरे बड़े पुराने स्टूडेंट हैं। आपने पावर बीआई भी मुझसे सीखा फुल फीस में, आपने डेटा एनालिसिस भी सीख रहे हैं मुझसे, और आप इस ट्रेनिंग में भी हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी जी।
अच्छा शफी, इसमें ना देखिए दो चीजें आती हैं। एक है कि आप यूएसए में खुद फिजिकली चले गए हो और यूएसए में ही किसी कंपनी के अंदर जॉब हंट कर रहे हो, जो कि ऑन साइट जॉब है। ठीक है। अगर ऐसा सिनेरियो है तो डेफिनेटली आपके पास सर्टिफिकेशंस भी होनी चाहिए, आपके पास सब कुछ होना चाहिए। जहां तक ताल्लुक है ना लैंग्वेज का, डेटा एनालिसिस के अंदर लैंग्वेज एक टूल है। पाइथन इज वन टूल, आर इज वन टूल, सीक्वल इज वन टूल। तो ये इसके सारे टूल्स में से किसी एक टूल को भी मास्टर करके आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो आप सीख नहीं सकेंगे, आप डेफिनेटली सीख सकेंगे। आप सिर्फ लुकर स्टूडियो लेके जाएं। अब मैंने मेरे पास एक फ्रीलांसर था श्रीलंका से, खालिद नाम था उसका। उसको सिर्फ और सिर्फ डेटा स्टूडियो आता था और कुछ नहीं आता था। उस बंदे ने मेरे साथ 4 महीने काम किया। हम एक क्लाइंट के साथ काम करते थे। वो चार्ज करता था $500 पर मंथ, चार्ज करता था सिर्फ एक क्लाइंट का। और इसकी मंथली एक रिपोर्ट होती थी, जो कि सॉरी वीकली, जो कि उसने बनानी होती थी। $500 अच्छी अमाउंट बनती है, इतनी बुरी नहीं है। लोकल कंपनी में जो मेरे ख्याल में स्टार्टिंग इससे कम ही होती होगी $500 से। नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। आपने ना अपना बेंचमार्क बहुत ज्यादा हाई कर लिया है, जहां पे ये बेंचमार्क उस बंदे को रखना चाहिए जो बंदा रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है किसी यूनिवर्सिटी से, जिसके पास एक्सपीरियंस है, उसके पास आगे चल के काम करने का टाइम कम है। तो उसको इतना हाई लेवल अपने लिए बेंचमार्क नहीं सेट करना चाहिए। उसको सिर्फ और सिर्फ लुकर स्टूडियो सीख के इस फील्ड में एक दफा घुस जाना चाहिए, या पावर बीआई सीख के एक दफा घुस जाना चाहिए। फिर क्लाइंट खुद उससे डिमांड करता है कि मुझे साथ में ये चाहिए, और साथ साथ अपनी वो चीजें सीखता रहे। लेकिन अगर आप इस तरह से जाएंगे कि आप कहेंगे जी हर चीज का मैं गुरु हूंगा तब जाऊंगा, तो मेरी गारंटी है कि आपको काम ही नहीं मिलेगा। जब आप बहुत सारी चीजें लेके जाते हैं ना तो आपको काम नहीं मिलता। आपने एक ही चीज लेके जानी है वहां पे। जी शेख काशिफ, आपने दोबारा हैंड रेज किया है। वालेकुम अस्सलाम। हम्म, जी जी। हम्म, जी जी। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा काशिफ, ये जो आपने किया ना, ये एक्सपीरियंस मेरे पास मेरे साथ भी था। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखी थी फ्रीलांसिंग के लिए, मैंने वीडियो एडिटिंग भी सीखी थी। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि जिस स्किल में मैं मास्टर हूँ उसकी डिमांड है। तो हम्म, हम्म, सही। बस आपने जो चीजें मैं बता रहा हूँ इसको एज इट इज फॉलो करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आप इस कोर्स के बाद आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जी नदीम शहजाद साहब। नदीम शहजाद। नदीम, आप अगर बोल रहे हैं तो म्यूट हैं, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। और नहीं तो फिर हम नेक्स्ट। शफी, आपको एक दफा बाकी लोगों का मैं सवाल के जवाब दे लूं, फिर मैं आपकी तरफ आता क्योंकि टाइम हमारे पास जो है ना वो कम है। ये सेशन एंड हो जाएगा, और अगर ये सेशन एंड हो जाए
किसी का सवाल हो तो मैं दोबारा अवेलेबल हूँ, इसी लिंक पे आप मुझे दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। जी नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी। लुकर स्टूडियो की कोई रजिस्टर्ड फॉर्म आपको कहीं से हासिल नहीं करनी पड़ेगी, ये फ्री टूल है। आपको डाउनलोड भी नहीं करना, ये क्लाउड पे पड़ा हुआ है, आपने क्रोम से या एज से इसको एक्सेस करना है और वहीं पे काम करना है। सब कुछ वहीं पे पड़ा हुआ है, सब कुछ आपके सिस्टम में कुछ नहीं आएगा। जी हारिस। वालेकुम अस्सलाम। जी। हम्म। इसके अंदर पावर बीआई नहीं है, इसमें मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं। इसमें लुकर स्टूडियो है, अपवर्क है और फाइवर है, ये तीन चीजें इस ट्रेनिंग का पार्ट है। पावर बीआई इज अ सेपरेट थिंग, उसकी ट्रेनिंग 1 मई से मैं स्टार्ट करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक जी तलत साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा इसमें ना ये ये कोशिश कीजिएगा कि आपका सिस्टम 6 जनरेशन या इससे अबव हो, कम से कम लुकर स्टूडियो के लिए। और 16 GB रैम रखिएगा ताकि आपका सिस्टम स्टक ना हो, क्योंकि जब आप बड़े डेटा के पे काम करेंगे तो वो टाइम आपका वो बढ़ता जाएगा, रैम ज्यादा यूटिलाइज होगी तो वो उसमें मसला आ सकता है। मिनिमम 6 जनरेशन रखिएगा 16 GB के साथ। जी इसके अलावा किसी का कोई सवाल? आप लोगों के पास इस ट्रेनिंग का लिंक है, अपने पास सेव कर लें, इनवाइट भी आप लोगों को मिल चुका है इसका। अब हमारे जो 8 दिन के सेशन हैं वो सारे के सारे इसी एक लिंक के ऊपर होंगे। ये रिपीटेडली ट्रेनिंग है और जो हमारे डिसाइड हुआ था थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे को ये ट्रेनिंग होगी रात के 10 बजे। नेक्स्ट सेशन से हम बगैर कोई टाइम जाया किए लुकर स्टूडियो के ऊपर काम शुरू कर देंगे। और उसमें जो सबसे पहला और ये सबसे मेन चीज हमारी होगी वो डेटा गेटिंग डेटा के ऊपर होगी। जी तलत आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं? जी हारिस साहब, आपने कुछ पूछना है? बिल्कुल आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। आपके जो ईमेल आईडीज आपने मेरे साथ रजिस्टर्ड किए हुए हैं, ये प्राइवेट अपलोड होगी और सिर्फ आप लोगों के पास इसकी एक्सेस होगी इन वीडियोस की। लेकिन ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी जब ये सेशन एंड हो जाएंगे उसके बाद। क्योंकि मेरा ये मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सेशन को लाइव अटेंड करें, इंस्टेड ऑफ कि आप इस सोच में बैठे कि बाद में मैं अटेंड कर लूंगा, बाद में मैं वीडियो देख लूंगा। उसका नुकसान ये होता है कि आप लोग के पास फिर टाइम नहीं बन पाता वो वीडियोस देखने का। कल से है। अच्छा ये एक आसिफ मलिक की तरफ से सवाल है कि कैन वी रजिस्टर लुकर विदाउट क्रेडिट कार्ड? जी बिल्कुल, आप विदाउट क्रेडिट कार्ड इसको करेंगे, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं ऐड करना पड़ेगा इसमें। इसके अलावा मोहम्मद हसन की तरफ से है, सर वी डोंट नीड एनी प्रोग्रामिंग लाइक पाइथन। और जी बिल्कुल आपको इसकी जरूरत नहीं है डेटा एनालिटिक्स के लिए। आप एक्सेल, गूगल शीट्स, लुकर स्टूडियो, पावर बीआई, सीक्वल, ये सारे टूल्स भी यूज कर सकते हैं। और सादिया की तरफ से है कि जी अगर हमारे पास प्रीवियस वर्क नहीं, आई थिंक इसका हम ऑलरेडी इसका जवाब दे चुके हैं। जी इरफान भाई आपकी तरफ से सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। हम्म, हम्म,
अच्छा, सवाल आपका ये था कि वो $50 की जॉब है तो आपको कितने में बिड करनी? अच्छा, अब देखें, जाहिर है आपके लिए पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको रिव्यू अच्छा चाहिए। लेकिन एक चीज ना आपने खास तौर पे ज़हन में रखनी है। आप मार्केट में भी जाते हैं ना, कोई एक चीज आपको पता है कि यार ये 100 रुपए की मिलती है और आपको कोई बंदा 10 रुपए की ऑफर करेगा, आप फिर कभी भी नहीं लेंगे। आप शॉकी हो जाएंगे कि यार कोई चक्कर है इसके अंदर। हाँ जी, तो अब आपका $50 के प्रोजेक्ट के पे $40 तो आप बिड कर सकते हैं, लेकिन ये 10 या 20 नहीं करेंगे। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, एक्सेल ऑन एक बहुत बड़ी कंपनी है यूएसए की, जिसके साथ मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है पावर बीआई का। उस बंदी ने जब वो प्रोजेक्ट पोस्ट किया था तो उसकी आवरली रेट था $30 पर आवर मैक्सिमम चाहिए था उसे। $7 पे भी उसको बिड गई और $7 का बंदा उसने हायर भी किया। मेरी $40 पे बिड गई और जब उसने $7 वाले से काम नहीं हुआ तो उसने मुझे भी हायर कर लिया। मुझे मेरी अपनी गट फीलिंग ये है कि हो सकता है मेरा रेट सबसे ज्यादा हो। जब आपके पास बैच नहीं होता तो आपने उसमें से 10-20% ज्यादा से ज्यादा काम करना है, इससे ज्यादा काम नहीं करना। और जब आपके पास बैच आ जाता है तो फिर मैंने ऐसा भी हुआ है कि $50 का किसी ने प्रोजेक्ट पोस्ट किया, मैंने उसको 200 300 तक भी वो प्रोजेक्ट करके दिया है, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि मेरा कितना टाइम स्पेंड होना है। मैं क्लाइंट को मीटिंग में उस चीज के ऊपर एग्री करता हूं कि जनाब आपका ये काम आपके मुताबिक तो $50 का है, लेकिन ये एक्चुअल में $50 का नहीं है। उसकी रिसेंट एग्जांपल ये है कि इंडियन क्लाइंट एक आया मेरे पास, उसका प्रोजेक्ट था लुकर स्टूडियो का। अमेजोन के डेटा के ऊपर बनाना था उसने ये डैशबोर्ड, और उसका बजट था 75 $100 या $75। मैंने उसको बिड किया था $600 पे। हमारी नेगोशिएशन और सारी चीजों के बाद वो प्रोजेक्ट हमारा हुआ $275 में फाइनल हुआ है। अब मैं लुकर स्टूडियो का प्रोजेक्ट या गूगल शीट का प्रोजेक्ट इसीलिए ले रहा हूँ कि मेरे पास दूसरा जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है उसमें लड़के रेडी हैं जो काम कर रहे हैं, तो मैं इस तरह के प्रोजेक्ट लेके उनमें से किसी एक को साइन करता हूँ कि यार ये आप लोग करो और मुझसे हेल्प ले लो, ताकि वो लाइव प्रोजेक्ट्स की एक जो वो होती है ना झिझक होती है वो खत्म हो जाए और उनको आइडिया हो जाए कि वहां पर किस तरह से काम होता है। तो आप कम प्राइस वाले प्रोजेक्ट्स बाद में ज्यादा प्राइस पे विन कर सकते हैं, लेकिन शुरू में आपने ज्यादा प्राइस वाले को बहुत कम नहीं करना, आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। और कोई सवाल किसी का नहीं है तो फिर इसको क्लोज करें आज की सेशन को। आई थिंक चैट में कोई सवाल है जी, शफी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ, एक एक घंटे, एक एक घंटे। मैंने बेसिकली पोल इसलिए कर लिया था कि मंडे में मेरे लिए प्रॉब्लम होती है, मंडे में मेरी बहुत ज्यादा मीटिंग्स होती हैं। मंडे के अलावा मुझे रात के टाइम पे कोई इशू नहीं है किसी टाइम भी ये चीज मैनेज करना। तो मैंने आप लोगों को इसलिए पूछ लिया था कि आप लोगों की अवेलेबिलिटी क्या है, तो मुझे ज्यादातर लोगों ने यही कहा था 10 से 11 वाला टाइम जो है वो ठीक है। जी नदीम, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, सिंस ये सारी चीजें है ही प्रैक्टिकल, लुकर स्टूडियो के भी आपको असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, और आपको अपवर्क फाइवर का भी प्रॉपर आपको बताया जाएगा कि आपने इतना काम कल तक लाजमी फिनिश करना है और अपना ये काम मुझे सबमिट करना है। ये टू वे कम्युनिकेशन है, वन वे नहीं है। ये वो नहीं है जिस तरह वो यूट्यूब के ऊपर हम चलाते हैं कि ये ट्रेनिंग चल गई है और उसको देख देख के आप सीखते जाएं। यहाँ पर आप सीखेंगे, सवाल करेंगे, हम आपके सवाल के जवाब देंगे। जी, बिल्कुल वैसी चीज ही है। बिल्कुल वैसी चीज, आप ये कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट पावर बीआई है और गूगल की उसकी कंपैरेटिवली जो प्रोडक्ट है वो लोकस स्टूडियो है।
जी बिल्कुल, मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है और ये इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपको जैसे ही हमारी ये ट्रेनिंग एंड होगी, ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स के लिंक आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगे थ्रू ईमेल। लें जी, आपका आज का सेशन हम क्लोज करते हैं। 2-3 चीजें जो आपने खास तौर पे ज़हन में रखनी है, क्योंकि हम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ज्यादा हैं, तो जब भी आपने क्वेश्चन करना है, पहली चीज तो ये है कि आपका क्वेश्चन होना चाहिए सेशन के एंड पे। मे बी आप लोगों के ज़हन में कोई सवाल हो और अगले 2-4-5 मिनट के अंदर मैं उसका जवाब ऑटोमेटिकली आपको दे रहा हूँ, तो आपने अपने सवाल होल्ड करके रखने हैं सेशन के एंड तक, और एंड पे आपने हमारा 10, 15 या 20 मिनट का सेशन हुआ करेगा क्यूए का, जिसमें आप वो सवाल पूछ सकते हैं। असाइनमेंट्स आपने साथ साथ करनी है। असाइनमेंट नहीं करेंगे, आप स्किप करेंगे, तो फिर कोई चांस नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग में आ सकें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप यहाँ से कुछ नहीं अर्न करेंगे। ये किताबी इल्म नहीं है कि आपने याद कर लिया, रटा लगा लिया तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे और आप कामयाब हो जाएंगे। ये एक हुनर है, एक स्किल है, इसको आपको प्रैक्टिस करके ही सीखना पड़ेगा। आप लोगों का वीडियो पे अवेलेबल होना मैटर नहीं करता, आपका पोल अगर क्रिएट होता है तो उसको आंसर करना मैटर करता है। हम इसमें पोल्स भी क्रिएट कर रहे हुआ करेंगे, हम इसके अंदर क्वेश्चंस भी थ्रो कर रहे हुआ करेंगे आप लोगों को एंगेज करने के लिए, और आपकी असाइनमेंट्स जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो भी आप लोगों ने लाजमी करनी है। ग्रुप के अंदर सवाल करेंगे, आपको उसका जवाब मिलेगा। ग्रुप के बाहर 1 to 1 सवाल करेंगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल करेंगे तो 99% चांसेस हैं कि मैं आपकी कॉल पिक नहीं करूंगा। बहुत कम ऐसा होगा कि एक्सीडेंटली मोबाइल मेरे हाथ में हुआ और मैंने कॉल पिक कर ली, क्योंकि जब से मैंने जॉब छोड़ी है मेरा मोबाइल मेरे बच्चों के पास होता है हर वक्त। वो इस पे गेमें खेल रहे होते हैं और मैं सिर्फ लैपटॉप से ही सारी कम्युनिकेशन करता हूं। तो आप लोगों ने जब भी सवाल करना है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर करें, या अगर आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, बल्कि कर रहे हैं कि अब मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग वहां पे मुझे फॉलो करें। उसकी रीजन ये है कि वहां पर आपको नेक्स्ट चीजें मिलेंगी कि अगले स्टेप में आपने क्या करना है, अगले स्टेप में आपने क्या करना है। तो वहां पर डेटा एनालिसिस की हर चीज आपको मिल जाती है। तो अगर आप मुझे वहां पे फॉलो करते हैं तो वहां पर जिस भी वीडियो के रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है कि जनाब ये वीडियो है, इसमें आपने ये चीज बोली है, हमें इसके बारे में बता दें, तो डेफिनेटली उसका आपको वहीं पे जो जवाब है उसी वीडियो में दे दिया जाएगा। अगर मैं किसी दूसरी वीडियो रेफर करनी होगी तो मैं वो करूंगा। अगर मुझे आपको बोल के बताना होगा कि इस तरह जो भी चीज है तो वो बताऊंगा। ये मैंने आपके साथ यहाँ पर भी लिंक शेयर कर दी है, और ये लिंक मैं आपके साथ ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा। फेसबुक पे भी मैं अवेलेबल हूँ। फेसबुक पे मेरा जो अवेलेबिलिटी है वो वीक में 1 मरतबा होती है। फेसबुक पे हो सकता है आप आज सवाल करें, 1 हफ्ते के बाद आपको जवाब मिले। यूट्यूब के ऊपर या व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको इंस्टेंटली जवाब मिल रहे होंगे। कल से हम लुकर स्टूडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी बंदे मोबाइल से कनेक्टेड हैं उन्होंने कल से लैपटॉप पे आना है। लैपटॉप पे क्यों आना है कि जब तक आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे। हमारे 4 या 5 सेशन होंगे लुकर स्टूडियो के, और उसके बाद सारे के सारे सेशंस हमारे होंगे चैट जीपीटी के ऊपर, फाइवर के ऊपर और अपवर्क के ऊपर, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रोफाइल्स इसी ट्रेनिंग के दौरान आपने क्रिएट करनी है। ऐसा नहीं करना कि मैं ये बाद में कर लूंगा। अपना बैंक अकाउंट से मेरा मकसद आपका फिजिकल बैंक अकाउंट नहीं है, ये पेनियर का बैंक अकाउंट या वाइस के अकाउंट्स हैं वो हम क्रिएट करेंगे इसी ट्रेनिंग के दौरान, ताकि आपका जो पेमेंट मेथड्स हैं वो सारे के सारे डिफाइन हो जाएं। आपने फाइवर या अपवर्क से पैसे पाकिस्तान के अंदर लेके कैसे आने हैं।